हाँ देखो ये चाचा भतीजे, ये चाचा हैं और ये भतीजे हैं। ये कहते हैं वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, ये कहते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। यही गर्मा गर्म बहस जी। सवेरे ही इन्होंने बोला भाई मेरा पेमेंट आ गया अरविंद, और वो अपनी पर्ची ले जा और मेरा पेमेंट दे जा। अभी कह रहे थे कि पेमेंट नहीं आया। देखिए चलिए मैं बताऊंगा जी सबसे बड़ी बात क्या है। और साथी हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, आपके गांव में क्या माहौल लगता है आपको? बीजेपी बनाओ लोकदल का जी। हाँ जी। यहाँ लोकदल तो जी 70% रहेगा जी। और नहीं, आपको क्या लगता है अब की बार विधायक कौन बन सकता है? हमारे यहाँ जी नवाब अहमद साहब बनेंगे जी। हाँ जी। तो बीजेपी को क्यों लग रहा है आपको कि भाई कुछ मुद्दों के हिसाब से देखते तो उनसे थोड़ा सा आदमियों का जो बर्ताव है वो बदलता जा रहा है जी उनसे। अच्छा एक बात बताओ, आप युवा हैं, समझदार हैं, अभी जो दिल्ली में आंदोलन हुआ 13 महीने तक आंदोलन चला किसान, सबसे बड़ा मुद्दा तो यू ही बना जी उनके लिए। तो क्या ये इसका असर अभी है? पक्का बनेगा जी। 100% असर उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहा है जी। मतलब इसका असर दिख रहा है अभी? किसान नाराज है अभी? हाँ जी, हाँ 100% है जी। आप कुछ कहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अनुज कुमार नाम है जी। क्या लगता है आपको अब की बार किसकी सरकार? सरकार योगी जी की सरकार बनेगी। पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जैसे पेमेंट वगैरह की समस्या थी, वो भी टाइम से आ रहा है अभी हम कई जगह जाते हैं, गांव में लोगों से सवाल पूछते हैं, कहते हैं जी उन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन गन्ने का भुगतान तो 14 दिन में आता 14 दिन में नहीं, लेकिन 1-1.5 महीने बाद तो हो ही जाता है। सही बात है, हो जाता है। बिल्कुल। सब पिछले साल का सारा आ गया, अब नया चालू। पिछले साल का तो अब आया ना, तो 1 साल बाद आया, फिर 1 महीना कहाँ रह गया? इस साल का कितना है? अब ऐसा है ना, ये पिछला जो घाटा है, पहली सरकार इतने घोटाले करे इन्होंने यहाँ पे पैसा नहीं। देखिए दो बातें हैं सर, दो बातें कह रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान आ जाता है टाइम से, अभी आप कह रहे हैं कि भाई वो घोटाले बंद। पहला इतना कर्जा हो रहा है मलकपुर मिल है, उसका गवर्नमेंट ने लगभग 70-80 हज़ार करोड़ रुपए दिया है इन्होंने। अब क्या धीरे धीरे पटरी पे है, पहले 3-4 महीने बाद आता था, अब 2 महीने में आ जाता है। किसान का जो पैसा है गन्ने का, अब देखिए युवा है इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, गन्ने का जो भुगतान है उसका सरकार के कर्ज से क्या लेना देना है? मतलब अगर सरकार पे कर्ज हो रहा है तो इसका मतलब हमारे या किसान के गन्ने के पैसे को रख लेगी तो अंडर मतलब सब सरकार के ही है, सरकार से चलते हैं सब मिल वगैरह। अगर वे चाहेंगे तो जल्दी होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। वो तो है ही, सरकार के अंडर में ही है। और कोई मुद्दा ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी को वापस लाना? मुद्दा ये है, पहले इतना गुंडागर्दी थी, जो अंदर गाँव है उनमें लोग बाग रात को 6 बजे से बाद में जा नहीं पाते थे। अब हर जगह चलो, अखिलेश सरकार ने जो PCR वगैरह ये भी चलाई थी, लेकिन योगी जी की सरकार है, पुलिस का, थाने का, और काफ़ी गश्त वगैरह करते हैं। आपके गांव में पिछले 1-2 साल में कोई नई पुलिस चौकी खुली है? पुलिस चौकी नहीं, लेकिन बीट वाले घूमते रहते हैं यहाँ इलाके में। घूमते रहते हैं, इसको विकास में आप रखते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई? छोटे गांव में बंदपर वगैरह, सुनैड़ा वगैरह, रात को निकल नहीं पाते थे लोग बाग 6 बजे से बाद में, इतनी हालत ख़राब थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या विशेषकर आपके इलाके में कोई ऐसा बदमाश जिसके घर पर बुलडोजर चला जानते हैं आप? नहीं, यहाँ तो नहीं चला, लेकिन हमारे बागपत में टीकरी वगैरह गांव है, वहाँ बदमाश है, उनके चले सील वगैरह भी लगी और घर भी टूटे हैं उनके। यूथ के दिमाग में एक बात निश्चित तौर पर है कि गुंडों के ऊपर शिकंजा कसा है। ये अलग बात है कि गांव में कोई पुलिस चौकी नहीं है, ये अलग बात है कि स्कूल का विकास नहीं हुआ, ये अलग बात है कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने लेकिन विकास हुआ है, ये अलग बात है कि गन्ने का भुगतान समय से नहीं मिलता, ये बात अलग है कि किसान को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है लेकिन विकास हुआ है। इसी धारा को लेकर के हम आगे चलते हैं और पड़ताल करेंगे और युवा के विचारों को समझेंगे कि क्या वास्तव में युवा राजनीति को समझ रहा है। गाँव में पहले इस गाँव का माहौल क्या है? जी कुछ कहना चाहते हैं? 7 घंटे आती थी, अब लगभग 20 घंटे लाइट आ रही है, 18-20 घंटे। बिजली का बिल भी तो माफ़ कर दिया ना? आप तो आधे कर दिए, बता रहे। स्कूल बना कोई? स्कूल अरे वो पिछले महीने के है, वो अब नेक्स्ट आएंगे जब है वो। चलिए ठीक है, हम और कुछ साथियों से बात करते हैं। इधर ये खड़े, आइए बताइए। बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे, पिछले 5 साल में क्या विकास देख पा रहे हैं आप? अभी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हैं जिनमें बदलाव हुए हैं? विकास तो ठीक हो रहा हूँ, बदमाशी भी खत्म हो रही। इस सरकार ने कुल मिलाकर करा तो ठीक ही है, बट अब की बार बाकी जो ये युवा हैं इनका रोजगार में बहुत कमी पड़ी। रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। डीजल के दाम तो बुझ जाना, बस हद कर रखी। गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा टाइम पर। विकास हुआ लेकिन विकास है, किसानों का नहीं है। हाँ, तो अब की बार देश का तो विकास है, किसानों का विकास नहीं है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो कुछ कह नहीं सकता, लोग कई जगह। आपका मत क्या है?
मेरा हाँ सरकार तो यही ठीक है हाँ। अगर देखा जा हिसाब है हाँ। क्यों इसमें नहीं डरे नहीं, बदमाशी- बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत डर- डरिए। आपको जो कहना क्लियर कहिए। हम आपके नहीं। ऊपर FIR नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए, ये आपका मत है, आप खुल के बोलिए। मेरे पे FIR कर दो, सरकार जिसकी बननी बनेगी। बाकी इस सरकार किसकी में बननी चाहिए, चलो ये बता दीजिए, बननी चाहिए किसकी? आप नहीं चाहते लेकिन बननी किसकी चाहिए, ये बता दीजिए। इस सरकार में बदमाशी तो होगी खत्म। अच्छा इसे ही बना लो। स्थिति ये है, कहीं ना कहीं हमारे निजी जुड़ाव होते हैं, हमारे संबंध होते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के ही विधायक प्रत्याशी होते हैं, हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। दिल की भावनाएं जवाब पे आ भी जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। मैं आपकी भावनाओं से समझ पाया कि किसान को भुगतान नहीं मिला, कोई बात नहीं, महंगाई हुई, महंगाई चाहे जितना महंगा हुआ आपका खाद और बीज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है गुंडों के ऊपर। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बताएंगे। हाँ जी अब की बार किसकी सरकार? भाई सरकार तो हम तो अपने को देंगे वोट, हम क्यों देंगे दूसरे को? हमारा कुछ सोचे ना हो। हमारा अपना कौन है? RLD चलेंगे हमारे तो। RLD हाँ चौधरी साहब की चौधरी साहब की चलेगी, दोबारा से वापसी। दोबारा से वापसी। लगता है जयंत चौधरी संभाल पाएंगे कमान अच्छे से? क्यों नहीं संभालेंगे, पहले ना संभाली उन्होंने। पढ़ा लिखा आदमी है वो ऐसा कैसे थोड़ी बस 10 साल से इन्होंने किसान के जाटू के हक में तो कुछ सोचा ही नहीं। कितना पढ़ा लिखा ये तो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के बहुत हमने काम किए। नहीं, कौन सा काम कर दिया ये एक आप तो बता दो, कौन सा काम कर दिया जाटू के लिए, किसानों के लिए तो करे ही नहीं कुछ भी। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है, हम जाते हैं लोगों से, गाँव से पूछते हैं, कुछ गाय वगैरह आवारा पशु घूमते हैं, खेती चट करते हैं, क्या ये समस्या आपके यहाँ भी है? नहीं, ये तो सारे को ही है जी, सारे कोई ये तो सारे को है समस्या। बहुत आवारा पशु हैं, बहुत नुकसान कर दिया किसानों को, नुकसान तो है। भुगतान के बारे में आप क्या कहेंगे? जो भुगतान टाइम पे, आपके- कोई भुगतान टाइम पे नहीं। तो अभी तो बता रहे हैं कि भाई भुगतान टाइम पे हो जा रहा है, ना ना, कोई बताओ कौन बता रहा, किसका भुगतान हुआ टाइम? किसानों का भुगतान टाइम पे कोई टाइम पे भुगतान नहीं हुआ। जो है जमीन पर निर्भर, उसका तो भुगतान का कोई मतलब नहीं, वो दुखी है। और जो है नौकरी वाले, उनका समय से भुगतान हो रहा है, समय पर काम कर रहे हैं, समय पर पैसा मिल रहा है। नौकरी वाले की तनख्वाह नौकरी समय वाले से की- मिल हाँ, जाए। नौकरी वाले को दिक्कत है ही नहीं, जो इस पे निर्भर है उन्हें दिक्कत है सारी। तो अब की बार बाहर बदल रही है, हैं? अब की बार हाँ, मूड किसका है? जिनका मूड लोकदल का है भाई, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में, इस गांव में अब की बार किसका विधायक बन सकता है? लोकदल का बनेगा। लोक दल का। तो ये है मिलीजुली प्रतिक्रिया, ये है मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ और साथी हैं, चलिए कुछ और तीखे सवाल पूछते हैं। युवा हैं, क्या काम करते हैं? खेती कर रहे हैं जी। खेती करते हैं। हाँ जी। किसान की एक सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगती है, जो पूरी नहीं हुई होनी चाहिए, सबसे पहले कोई सी भी समस्या नहीं, सब पूरी है, सब पूरी है। सब। जैसे जैसे कि गन्ने का भुगतान हो रहा, समय से हो रहा है। समय से हो तो रहा। अभी तो ये तो मना कर रहे थे कि गन्ने का ये भुगतान तो नहीं ऐसे ही बोल देंगे। हो। अच्छा, ये ऐसे बोल। हाँ हाँ, ये RLD है। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। बैंक में जाइए कि हमारे गांव में कैनरा बैंक है, उसमें जाइए और जाकर देखिए, अगर इस साल का भी 30 तारीख तक का पेमेंट ना आ चुका हो। अच्छा, 30 तक का है। हाँ, आ चुका। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भराई जो करते हैं पानी की, वो किससे करते हैं? डीजल वीजल लगता है? डीजल चलता है? बिजली से होती है। बिजली से होती है। बिजली के बिल तो कम हो गए। कम हो रहे बिजली ट्रैक्टर के। कैसे चलता है? ट्रैक्टर खेत में, उसमें मिल में गन्ना लेकर जाएं। किससे चलता है? मतलब डीजल डीजल से पेट्रोल? चलता है। अच्छा, भाव क्या चल रहा है अभी? भाव ठीक चल रहा, शांति 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 कर दो। हमारे गांव में आज से 10 साल पहले घर गैल झोटे बुग्गी थे, आज सबके घर में ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल सही। वे ट्रैक्टर तेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? तेल खाएंगे तेल खाएंगे, जब तेल खाओगे तो फिर केस लगेगा उनमें। तो भाव तो 100 रुपए भाव हो गया। तो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, बढ़ना चाहिए। आप देखो, मतलब ज्यादा खपत हो रही है तो ज्यादा बढ़ेगा बढ़ना तो चाहिए। है ही। बिल्कुल सही बात है, खपत बढ़े तो उसका भाव बढ़ना चाहिए, ये अलग बात है। स्कूल कितने खुले हैं आपके गांव में? स्कूल सारे खुले हैं। कितने? ओ अच्छा अच्छा, ये लॉकडाउन में तो बंद रहे, नहीं तो सभी खुलते हैं जब लॉकडाउन हट नया गया। नया कोई स्कूल बना? हाँ, ये आई ना मेन पॉइंट की बात। प्राइवेट स्कूल खुले, सरकारी में कोई पढ़ाकर राजी नहीं। वैसे तो क्या गरीब मर गए हम। अगर हमें स्कूल मिले तो हम उसमें पढ़ाएं, अगर नहीं मिले तो हम ना पढ़ाएं। तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल सारे बंद कर दिए जाएं, क्योंकि प्राइवेट खुल ही जाएंगे। विकास हुआ है, लेकिन ये अलग बात है कि हम मुद्दों से भटक जाते हैं, ये अलग बात है। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आइए पूछते हैं, और मेरा नौजवान साथी बताएंगे। स्वास्थ्य केंद्र के मामले में जो ये बुजुर्ग खड़े हैं, क्या आप इनके सामने ये कह पाएंगे कि यहाँ इनके लिए रोज इनका जो स्वास्थ्य है, हम इनको फ्री सुविधा दे पाए? सब या कोई? हाँ, सब कुछ फ्री है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो सब कुछ फ्री, अगर प्राइवेट में जाओगे तो कुछ भी नहीं तो फ्री। इनको कहाँ जाना चाहिए? इन्हें सरकारी में
सरकारी में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं भाई, आप जाते? जाना चाहते हैं सरकारी में? सभी जहाँ जी, नहीं, सरकारी में जाना चाहते हैं इलाज कराने के लिए? सब जहाँ जी, बहुत पब्लिक जहाँ, वहाँ तो भीड़ लगी रहे। लाइन लगी रहती है, वहाँ लाइन लगी रहती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना है? वहाँ डॉक्टर ना पाते हैं जी, बैठे हो हाँ जी? डॉक्टर ना पाते हैं वहाँ। अच्छा, भीड़ होती है लेकिन हाँ, डॉक्टर रात के समय में एक ही पाव होगा, वो भी सोया पाव होगा। जी सर, क्या वहाँ कहेंगे? ना मिलता कुछ भी, वहाँ तो मुँह झिकम झिका रहे, वहाँ सरकारी में कुछ नहीं रहा, वहाँ कुछ नहीं। भाई यही कह रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, यही लोग बता रहे हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं। मुर्खे वाले को झिकम झिका रहे। तो चलिए, ये है स्थिति। चुनावों का माहौल गर्म है। हाँ देखो, ये चाचा भतीजे, ये चाचा हैं और ये भतीजे हैं। ये कहते हैं वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, ये कहते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। यही गर्मा गर्म बहस जी। सवेरे ही इन्होंने बोला भाई मेरा पेमेंट आ गया अरविंद, और वो अपनी पर्ची ले जा और मेरा पेमेंट दे जा। अभी कह रहे थे कि पेमेंट नहीं आया। यार देखिए, चलिए 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 चलिए, मैं बताऊंगा जी सबसे बड़ी बात क्या है इस सरकार में और पहली सरकार में। इस सरकार में और पहली सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों के जो 2 नंबर के धंधे थे उन पर क्रॉस खिंच गया। ये असली मैन पॉइंट। ये है लोकतंत्र की खूबी, जहां चाचा और भतीजा अलग अलग मतों के साथ अलग अलग पार्टियों में मत रख सकते हैं, लेकिन एक साथ खड़े हो सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है, यही हमारे गांव का विकास है। और इसी विकास यात्रा पर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से मिलेंगे। तब तक हम लेते हैं विदा। आप देखते रहिए ओंकार 24।